जिंदगी से बहुत गिला है मुझे। जिंदगी से बहुत गिला है मुझे। तू बहुत देर से मिला है मुझे। जिंदगी से बहुत गिला है मुझे। तू बहुत देर से मिला है मुझे। और हम सफर चाहिए, हुजूम नहीं। हम सफर चाहिए, हुजूम नहीं। एक मुसाफिर ही काफिला है मुझे। एक मुसाफिर ही काफिला है मुझे। तो हुजूर, ये गिला यानी शिकायत वाजिब है। अहमद फराज साहब का ये बड़ा गजब शेर था, मुझे मौके पर याद आ गया। मुझे याद है, मैं पहले आपकी शिकायतों की चर्चा कर लेता हूँ, फिर मैं अपनी बात बोलता हूँ। लगभग 2 साल हो गए जब मैंने केडी कैंपस में पढ़ाना शुरू किया था। तो मैं आगरा और लखनऊ ट्रेवल करके पढ़ा रहा था, तो मेरे सब जगह के स्टूडेंट कहते थे सर एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए। तो बाय द वे, आप कभी नहीं मिले तो आपसे कम से कम जुड़े रहेंगे, आपके वीडियोस लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो मैं मतलब हाँ हाँ हम कर लेंगे। कई बार मैंने पूरी तैयारी की, 2-4 लोगों से पूछा भी कि भैया कैसे बनेगा। तो मैं सच बताऊं, वो जो 2 साल का डिले हुआ उसका कारण ये नहीं था कि हम बनाना नहीं चाहते थे। असल में हम चाहते थे, लेकिन ईमानदारी से बताता हूँ टेक्निकली जीरो थे। मतलब एकदम सन्नाटा, खल्लास, कुछ नहीं आता था। कंप्यूटर में कैसे बटन दबाते, अब तो हम रट पाए हैं कि कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, अब ये सब जान पाए हैं। और वो भी कब? अन अकेडमी पर जब से पढ़ाने लगे। हाँ जी भाई, नवंबर से पढ़ाना शुरू किया यूपीपीएससी कैटेगरी में। और पढ़ाना भी शुरू किया तो हिंदी से शुरुआत हुई, क्योंकि यहाँ पे यूपीपीएससी में हिंदी के लिए मैंने सोचा कि मेहनत नहीं लगेगी, आसानी से हो जाएगा। तो हिंदी ने इतनी मोहब्बत दी मुझे यूपीपीएससी अन अकेडमी पर कि मुझे लगता है टॉप 5 में मैं यूपीपीएससी कैटेगरी में ट्रेवल किया करता हूँ। 3 4 5 2 3 4 5 इसी के दरमियान, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी बस सिंगल सब्जेक्ट से, मतलब जो मेरा जिस विषय से मैंने अकेडमी पढ़ाना शुरू किया हिंदी पर। बाकी मेरे सभी छात्र जानते हैं, हम तो खुली किताब हैं। अमरनाथ तो सब कुछ आपके सामने है। पिछले 10 सालों से सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, रेडिक्स में, केडी कैंपस में, अमरसर क्लासेस में, जहाँ जहाँ भी पढ़ाया उन सब जगहों पर आप सब एकदम खुली किताब की तरह हमें जानते रहे हैं। तो कतई इस डिले के लिए, अब यूट्यूब पर आने के लिए तो सबसे पहले मैं मुआफी चाहता हूँ। और दूसरा ये कि वो जो आखिरी वाली लाइन है ना, उसमें ना, हम सफर चाहिए, हुजूम नहीं। एक मुसाफिर है काफिला है मुझे। बस आप एक चाहिए हमें। और हमें लगता है कि जब सब दुनिया इतने एडवांस हो चुकी है इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, तो मुझ जैसा नॉन टेक आदमी 2-4 वीडियो यूं ही शूट करके आपको अपने भीतर का जो कुछ भी है, वो जो इन 10 बरस में मैंने कमाया है, बनाया है, जो मेरे अनुभव हैं, चाहे वो हिंदी पढ़ाने के हैं, चाहे वो गणित पढ़ाने के हैं, चाहे इतिहास पढ़ाने के हैं, या कुछ भी आपसे ढेर सारी बातें करने के हैं, कंसेप्ट को समझने के हैं। आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, आपके मोटिवेशन के लिए तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो सारे जितने जितने छात्र मुझसे कभी जुड़े रहे हैं, और या जो अब ऑनलाइन हमसे पहली बार जुड़ेंगे। ये एक आभासी दुनिया में मेरा पहला कदम है, जब मैं अपनी जिम्मेदारी पर जा रहा हूँ। अभी तो मैं अनअकैडमी की जिम्मेदारी से पढ़ाता हूँ भाई, वो कोई दिक्कत नहीं। वो ऑन करता हूँ, बटन दबाता हूँ, भाई क्लास स्टार्ट हो जाती है, हमको टेंशन ना लेनी पड़ती। अब हमें लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं लूंगा, मैं पक्का लूंगा। तो मैंने ये ख्याल किया है कि एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जाए। और बच्चा, पिछले 5-6 महीने से मैं नाम के पीछे अटका पड़ा था। तो फाइनली एक नाम जो मुझे बड़ा प्रिय लगा, बड़ा प्यारा लगा। आपने तो वीडियो स्टार्ट करेंगे आपको दिख जाएगा। विद्या तरु, ये नाम मैंने रखा। विद्या तरु, विद्या, हाँ, विद्या आप जानते हैं, और तरु का मतलब होता है पेड़। तो तरु बच्चा, किसी छोटे पेड़ से बड़ा पेड़ बनने के प्रोसेस में तरु होता है। तो विद्या का छोटा सा ही बिरवा, एक पेड़ लगाया है मैंने। और मेरे तमाम सारे छात्र जानते हैं कि बच्चा, वो दुनिया में सबसे बड़ी नेमत मुझे पढ़ाना लगता है। मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन कोई गुण भगवान ने मुझे दिए ही नहीं, और मुझे दिया है, और मैं पढ़ा लेता हूँ। मुझे इसमें जो खुशी मिलती है, जो मजा मिलता है, वो मैं सच कहूँ दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और ये मोड बड़ा बढ़िया है। आज का जो जमाना ये एडवांस टेक्नोलॉजी में पहुंचा है, हम तो मार्कर वाले आदमी हैं, मार्कर लेके खड़े हो गए बस। लेकिन अब उस मार्कर से बाहर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। और जब मैं ओबीएस के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू मैं आपसे मिला करूंगा और मैं आपको पढ़ाया करूंगा। मेरे बहुत सारे आगरा के छात्र, जब मैं अभी पहले केडी कैंपस से जब छुट्टी लेकर के आया था, फिर उसके बाद जब मैं आरडी कैंपस में भी कुछ महीने पढ़ा के आया हूँ, तो बहुत सारे छात्रों की डिमांड थी, सर सीधे सीधे आगरा नहीं आ सकते तो कम से कम यूट्यूब के मोड से मिला करें। तो बच्चा, मैं अब आ गया हूँ। और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने सभी विषय जो मेरे भीतर के हैं वो पढ़ा सकूं। और हाँ, मैं अकेला बढ़ा हूँ,
और इसमें और भी लोग जुड़ते चले जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। मैं एक कंप्लीट वेंचर के तौर पर भी आपको क्लासेस दे पाऊंगा भविष्य में। अभी मेरे अलावा डीसी मिश्रा सर, दिलीप सर पढ़ाते हैं, रीजनिंग के डी कैंपस में हमारे साथ पढ़ाते थे, वो भी आपके साथ कक्षाएं लिया करेंगे जब भी उनको अभी धीरे धीरे समय होगा। अभी तो ये स्टार्टिंग मोड है, और धीरे धीरे जब हम इसको एक प्रॉपर सिस्टम में दे पाएंगे तो सभी विषयों की, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी के लिए मैथ्स आपको पढ़नी हो, रीजनिंग पढ़नी हो, चाहे वो बैंक के लिए मैथ्स रीजनिंग पढ़नी हो, या यूपीपीएससी हिंदी पढ़नी हो, या आपको लिटरेचर पढ़ना हो, या मीन्स पढ़ना हो, जो कुछ भी मुझसे जुड़ा है वो सब आपको दिया जाएगा। और अलग अलग अध्यापक जो हमारी टीम बनती चली जाएगी उसके भी माध्यम से। ये तो बहुत बाद की बात बता रहा हूँ, अब क्या करूँ, सब कह देता हूँ पहले ही, अब होता रहता है। अब 2 साल से कहते कहते देखो आज आ पाया हूँ, तो इतना लेट चपेट नहीं होऊंगा, मेरी जिम्मेदारी से मैं ये करूंगा। तो ये यूट्यूब में पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि भाई लाइव क्लास भी एक सेटअप होता है, तो मैं भविष्य में एक समय निर्धारित कर लूंगा कि मैं आपसे लाइव क्लास, एक जैसे मेरी और मोड में और सेट क्या प्लेटफॉर्म पे क्लासेस चलती हैं, वैसे एक निर्धारित समय कर लिया जाएगा और रोज लाइव मिला करेंगे। तो ऐसा ख्याल है मेरा। उम्मीद है मैं धीरे धीरे 15-20 दिन में, महीने भर में ऐसा एक सेटअप बना पाऊंगा कि जब मैं एक रेगुलर पूरा पैटर्न बनाऊं। हो सकता है वो बहुत जल्दी हो जाए, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए। पहले छोटे छोटे वीडियोस से शुरू करेंगे, और जैसे ही मैं लाइव का सारा कुछ एबीसीडी जान जाऊंगा, बस मैं आपसे लाइव मिलना शुरू कर दूंगा। तो चूंकि अच्छा, यहाँ आने का एक और रीजन ये है कि मैं अनअकैडमी पर हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी मेरे गणित के छात्र हैं उनके मन में है कि सर मैथ्स रही जा रही है, या जो भी जान पा रहे हैं, मैंने एक बार मैथ्स की क्लास ले लिया अनअकैडमी पर, तो बहुत सारे नए छात्र जिन्होंने कहा सर सर सब मैथ्स पढ़नी है। तो अच्छा पक्का है, एक ही प्लेटफॉर्म पर दो दो चीजें कम से कम, वहाँ कि मैं हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, तो बड़ा घालमेल सा हो जाता है, इसलिए मैंने वहाँ मैथ्स नहीं शुरू की। वहाँ मैं कंप्लीटली हिंदी को समर्पित रहूंगा। इतिहास भी पढ़ा देता हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री का वो जो पोर्शन है मैंने भी पढ़ाया है, तो वो पढ़ाता रहूंगा। और उसके साथ ही यहाँ पर आप सारे जो जानने वाले हैं वो जानते ही हैं कि पिछले 10 बरस से ये हिंदी और गणित मेरी आत्मा की तरह रहे हैं। मेरे छात्र, मैंने अभी एक फेसबुक पोस्ट डाली थी तो सबने लिखा, वो 2012-13 वाले छात्रों ने, कि सर गणित आप सेरेडिक्स में पढ़ी थी और मैथमेटिक्स माने मोहब्बत। तो बच्चा ये तो डायलॉग आपका एकदम फेवरेट है कि सच में मैथमेटिक्स मोहब्बत है, और मैं मोहब्बत की तरह आपको वो मिला देता हूँ। और चाहे वो डिविजिबिलिटी का खानदान पढ़ाते हुए हो, चाहे जो पढ़ाते हो, आप मैथ से मोहब्बत करते हैं, आप ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा से मोहब्बत करते हैं, ये हम करवाते हैं। अगर आपने हमसे कभी ऑफलाइन पढ़ा है तो मोहब्बत आपने फील की होगी। और दूसरे, मैथमेटिक्स तो मोहब्बत है, तो गुरुजी हिंदी क्या है? तो भाई हिंदी मेरी माँ है, हिंदी माँ है हमारी, तो माँ वाला प्रेम हिंदी के लिए है। और इसीलिए ये साइंस बैकग्राउंड का बंदा हिंदी पढ़ाता है, अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर हिंदी पढ़ाने में बना हुआ है, वो इसलिए बना हुआ है कि हिंदी के प्रति मेरे भीतर माँ वाला लगाव है बच्चा। मैं चाहता हूं आप नंबर पाएंगे, यूपी लेखपाल बच्चे बताते हैं सर जो आपने पढ़ाया वही आया, 50 में 48 आया, हिंदी आया, पक्का कहता हूं आया। अब आप इसमें कमेंट करिएगा, जिन्होंने हमसे कभी हिंदी पढ़ी कमेंट करिएगा, ताकि अन्य लोग इसमें देख करके जान पावे कि हाँ सर ऐसा होता है, कि हिंदी पढ़ करके भी ऐसा होता है, गणित पढ़ के भी ऐसा फील होगा। अब है, अब क्या करूं, हिंदी गणित दो ध्रुव हैं, भगवान ने हमको अब वो दो आत्माएं डाल दी है, हिंदी वाली गणित वाली, भाई इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, कहीं किसी भी मसले में कम रहा हूं तो आप शिकायत कर सकते हैं। हिंदी पढ़ने वालों को भी कोई शिकायत रही हो, गणित पढ़ने वालों को कोई शिकायत रही हो, ऐसा तो नहीं है कि कोई शिकायत रही हो। मोहब्बत हमने दी है, तो बच्चा ये हिंदी और गणित, ये जो माँ और मोहब्बत की तरह मेरी जिंदगी में चलते हैं, ये हम आपको देंगे। और सच में मेरे हिंदी पढ़ाने का जो रीजन है वो ये नहीं, मैं मुझे हैरत होती, मुझे तकलीफ होती है, मैं क्यों नाम लेकर के कहूँ, लेकिन मुझे तकलीफ होती है। आज हिंदी कोई भी पढ़ाने लग जाता है, कोई भी पढ़ाने लग जाता है, हिंदी लिखनी नहीं आती। मतलब माँ साहब कोई विषय पढ़ा रहे हैं और पीछे वो गलत लिखा हो, उनके बोर्ड पे गलत लिखा हो, शब्द गलत लिखा हो, बस जितना 2-4 किताबों से पढ़ा, ऑप्शन रट्टा मारा के पढ़ा के चले गए। हिंदी कोई भी पढ़ा सकता है, ऐसे कोई पढ़ा सकता है हिंदी, ऐसे मजाक है, हिंदी कोई भी पढ़ा सकता है। ये आत्मा लगानी पड़ती, साहित्य का रस जीना पड़ता है, भावना तक उतारनी पड़ती हिंदी, तब जाके हिंदी उतरती है। वो भावना मैंने जी है, मैंने उतारी है। एक एक लफ्ज जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं, जो पहली बार देख रहे होंगे वो करेंगे अरे सब बड़ी बड़ी बात करना चाहिए, एकदम इधर इधर बाएं हिस्से से धक धक हमारे करती है हिंदी, इसलिए बोलता हूँ। और वो पूरे अंदर छाए हुए गणित, इसलिए बोलता हूँ। तो ये दोनों विषय मेरे विषय हैं, मेरी आत्मा के विषय हैं, मेरे मन के विषय हैं। मैं इन विषयों से आपसे जुड़ने का प्रयास किया करूंगा। और बाकी अनअकैडमी पर तो आप हमसे पढ़ते ही हैं, अनअकैडमी पर आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं, 1 बजे होती है। और बाकी इस यूट्यूब चैनल पर विद्या तरु, क्या नाम भैया?
विद्या तरु जी, विद्या का एक भावनात्मक बिरवा लगाया है, एक फीलिंग का पेड़ लगाया है। इस पेड़ को और सींचना है और आप सब इसकी शाखाओं के तौर पर बढ़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। अच्छा, एक कुछ लोग सोच रहे होंगे वहाँ सब ये तो हिंदी गणित बता दिए, और कभी कभी शेर सुनने का मन करेगा तो अम्मा यार वो तो मुफ्त में मिलते हैं वो तो सुना ही दिया करूंगा, तो वो जरूर सुन लीजिएगा। तो बच्चा, उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी पहली मुलाकात, और इस पर वही वो जो सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे लाइक करें, हाँ जी, उसके बाद क्या कहते हैं वो, हाँ, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। मतलब आप पसंद करेंगे सबसे पहले, फिर भाई साहब सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तब मैं लाइव हो पाऊंगा इसके थ्रू। ये कंडीशन बताता है यूट्यूब, शायद कंप्यूटर लैपटॉप से वो हो जाता है लाइव। मैंने उसका कोई तरीका सीखना है, अगर वो सीख जाऊंगा तो मैं जल्दी से कर दूंगा। अदरवाइज ये कंडीशन देते हैं यूट्यूब वाले, भाई 1000 तब मोबाइल से लाइव होने देंगे। तो ये मोबाइल से लाइव होने का मजा आप हमें तभी दे पाएंगे जब 1000 सब्सक्राइबर, ये जितनी जल्दी आप करवा दें, हाँ जितनी जल्दी, ये आप पर छोड़ता हूँ। तो मुझे मालूम है कि जितनी मोहब्बत हमें आपसे उतनी आपको हमसे। तो क्या कहते हैं, 2 साल नहीं मिल पाया मैं यूट्यूब में, वादा करते करते नहीं मिल पाया, तो बड़ा गजब शेर है बाराबंकी। मैंने सुनाया था एक बार जब मैं बाराबंकी पढ़ाना जाता था, तब से बच्चों को याद है वो शेर की, और हर जगह सुनाया है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, हाँ जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता तो इतने दिनों की ये जो बेवफाई है, ये यूं ही नहीं है। अब हम वफा के साथ बावफा होकर के, बेवफा माने बिना वफा, बावफा, हम बावफा होकर के आपका साथ निभाने आ गए हैं, और इसे जितना ज़्यादा फैला सकते हैं, बस ये निवेदन करता हूँ। मेरा कतई उद्देश्य नहीं है कि मैं यूट्यूब से कोई बहुत बड़ा वो सिस्टम बनाऊँ और ऐसा कुछ, पर कतई नहीं। बस हमारे हृदय में जो कुछ भी है वो हम आपको देके चले जाएं, ये इस ऑनलाइन डिजिटल दुनिया में बंद हो जाए। हाँ, मतलब मैं जाने से पहले मैंने भीतर जो कुछ भी सीखा है वो सब आपको देके चला जाना चाहता हूँ। इसके लिए यूट्यूब चैनल है, ये विद्या का बिरवा है, ये विद्या का तरु है, ये विद्या तरु है, और ये विद्या तरु नाम आपकी जबान पर मेरे विषयों के लिए चढ़ जाना चाहिए, और तमाम सारे लोगों को शेयर करें, बस इतना ही। और क्या कहें, बाकी तो आप जानते ही हैं, शब्द अधूरे होते हैं, बिना कहे आप जितना समझ लेते हैं उतना शब्दों की जरूरत नहीं है। तो बस यूं ही आप सबकी मोहब्बत मिलती रहे, इसी मोहब्बत के साथ मैं अमरनाथ ललित, हाँ अमरनाथ गुप्ता अमरनाथ ललित, जितने नाम जानते हो सब जान, अमर सर, अमरनाथ सर, जो जो आप कहते हैं वो मैं आपका विदा लेता हूँ, और इसको फैलाने की और लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय। हाँ हाँ, वो डायलॉग क्या कहते हैं, इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में अगली कहानी, तब तक के लिए जय हिंद।